नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का 22वां अध्याय। इस अध्याय में श्री अन्ना भागवत अपचार करने से भगवान कैसे उन्हें क्षमा नहीं करते हैं, इसके संबंध में एक कथा के द्वारा समझाते हैं। श्री सद्गुरुवाच तपोधना ब्राह्मणांच क्षत्रियांच यशोधनाः वैष्णवानां विरक्तानां श्रीवनस्य रजोधनम्। क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए उनका तप ही उनका धन है, और क्षत्रियों के लिए यश ही उनका धन है। यश कमाते हैं ना, ये यश ही धन है उनका। परंतु विरक्त वैष्णवों के लिए क्या धन है? तो कहते हैं श्री वृंदावन की जो धूल है वही वैष्णवों का धन है। नित्यन्तीनां कुन्देन गोलोके रासमण्डले गोपिकानां चन्दनेन सज्जाता श्वेतमृत्तिका तयैव वैष्णवो नित्यमूर्ध्वपुण्ड्रं वहेत् शुभं केशवादीनि नामानि द्वादशाङ्गेषु कीर्तयन्। गोलोक में गोपी कृष्ण के साथ गोपियों ने रासमंडल में नृत्य करते हैं, तो उस समय उनके वक्षस्थल का जो चंदन है वह जो श्वेत मृत्तिका है, चंदन ही कुछ सफ़ेद रंग की है, उसे श्वेत मृत्तिका कहा है। तो मिट्टी, सफ़ेद चंदन जैसे मिट्टी जो है, जो नीचे गिरा, उससे ही ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक वैष्णव लगाते हैं। 12 जगह पर लगाते हैं ना, तो केशव भगवान का 12 नाम है, 12 नामों को कहते हुए केशवाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार 12 शरीर के 12 अंगों में ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाते हैं। किससे? गोपिकाओं के वक्षस्थल से गिरे हुए चंदन से। गोपी चंदन, उसका नाम ही गोपी चंदन है। गोपी चंदनम इत्येत श्रीवनस्य रजस्मृतम। तो वह गोपी चंदन जो है वह क्या है? वृंदावन का रजकण ही है। रजकण ही गोपी चंदन है। यस्य धारण मात्रेण प्रीणाति भगवान हरि। उसके धारण मात्र करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुण्ड्र देख के ही प्रसन्न होता है, बाकी सब गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ब्रह्मादयोपि वांछन्ति श्रीवनस्य रजस सदा। ब्रह्मादि देवताएं भी वृंदावन के रजकण की याचना करते हैं या इच्छा करते हैं। यद गोविंद पदाम्भोज दिव्य सौरभ संयुतम। वह रजकण कैसा है? भगवान के चरण से सुगंधित है वह रज, उसकी इच्छा करते हैं ब्रह्मादि देवताएं। ऊर्ध्व प्रमुखा भक्ता श्रेणीकृत जगत्रयाः वृंदावन रजो नित्यम भगवती शिरसा शुभ। उद्धव जैसे प्रमुख भक्त जो है वो क्या करते हैं? उनको जगत सब तृण के समान है। ऐसे जो विरक्त भक्त है, परंतु वृंदावन के रज को अपने सर पर धारण करते हैं, नित्य धारण करते हैं। तो इस प्रकार वृंदावन के रज की महिमा श्री अन्ना ने कही। आसीत् वृंदावने कचित् घनानंद इति श्रुतः दृढ़वैराग्य संयुक्तः कृष्णकीर्तन तत्परः। वृंदावन में घनानंद नामक एक दृढ़ वैराग्य संयुक्त एक कृष्ण कीर्तन करने वाले एक वैष्णव थे। वो
कौपीनाच्छादन परो वृक्षमूलकृतासनः फलमूलाशनो नित्यम कृष्णधान परायणः। क्या कैसे थे वे? कौपीन मात्र धारण करते थे, वृक्ष के तले बैठे थे, कंदमूल का भक्षण करते थे, सदा कृष्ण कीर्तन करते थे। समनिंदा सुति धीरः समदुख सुखो महान, श्री कृष्ण नाम रसिको विमुखो लोक वेदय। यह भी लौकिक वैदिक कर्मों के परे हैं और उनके लिए सब द्वंद्व जो है, सुख दुख निंदा स्तुति सब समान है, क्योंकि ये कृष्ण नाम रसिक है। कौपीनम जपमाला च गोपी चंदनमेव च कास्य तालम विना तस्मिन् नास्ति चान्यत् धनम बत। उनका धन क्या है? एक कौपीन है, एक जपमाला है, गोपी चंदन है और काम्स के ताल है। ये चार वस्तु ही उनके पास है, वही उनका धन है। विष्णु का धन इतना ही होना चाहिए। कदाचित् यवना दुष्टाः प्रविश्य यमुनावनं बलादेव धनं जहुरु साधूनां व्रजवासिनं। ये यवन मुसलमान लोग वृंदावन में ज़बरदस्ती प्रवेश कर गए और ज़बरदस्ती लोगों का धन साधु को पीड़ित करने लगे, उनका धन पर जब कब्जा करने लगे। सर्वेपि यवने दुष्टे ही ताड़िता तर्जिता तथा इतस्ततो दुदुश्चु त्यक्त्वा गेहम धनम श्रियम। ये मुसलमानों से पीड़ित होकर वहाँ के साधु अपने घर बार पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे। एवं समाकुले तस्मिन् यमुना तीर कानने क्वचि नीपतरो मूले धनानंदो अवसर। ऐसे लोगों की मुसलमानों की डकैती का धूम मचा था वृंदावन में। उस समय यह गणानंद ये वृक्ष के नीचे खड़े थे। तमुपागत्य सक्रोधम तर्जयन् यवनाधिपः धनम देहीत्युवाचा भी नशंस चरितः स्वयं। तब उस समय उनका मुसलमान का जो नेता था वह आया और कहा, ये धन दो, तो आपके पास जो भी है सब मुझे सौंप दो। धनानंद चखसा स्मितपूर्वम अभाषत धनम मम गृणोति दत्वा सर्वोत्तम रज। तो धनानंद हंस पड़े कि मुझसे धन मांग रहा है, मेरा तो धन वृंदावन की रज ही है। तो वृंदावन की रज कण को उठाया और उनके हाथ उनसे देने लगे। कुपितो यवन चापी खड्गमुद्यम्य बाहुना ये शतकरम क्षेत्रम पूतम श्री वने रेणुभिः। जिस हाथ से वे वृंदावन के रजकण को दे रहे थे, उस हाथ को काटने के लिए वह क्रूर यवन हाथ में तलवार ले गया, निकाला उसने। तावत् तस्यैव गलितः कदाग्रहात् खड्ग उत्तमः छिच्छेद विपुलम कंठम रत्नमाला विभूषण। उसी समय उसके हाथ से तलवार गिर पड़ा, उसके सर ही वह काट दिया जो आभूषण थे भूषित था, उसके सर को ही काट दिया उस तलवार पर। सद्यः पपात यवनोधरण्यां व्यतजीवितः अन्ये पदु भीता म्लेच्छा वैष्णवतेजसा। इसे जमीन पर मरा हुआ पड़ा देकर सब बाकी के यवन सब भाग गए। महाराज तो बड़े तेजस्वी है, अपना क्या होगा पता नहीं, सब भाग गए। अपराधः कृतो नूनं वैष्णवेषु दुरात्मभिः अचिरेणैव कालेन ही आत्मनाशाय कल्पते। यदि वैष्णव के प्रति अपराध किया तो तुरंत ही शीघ्र ही उस व्यक्ति को शिक्षा मिल जाता है, उसका नाश हो जाता है, शिक्षा का नाश ही हो जाता है। जीवन मुक्त महात्मानं भरतम हंतुम उद्यताः स्वयमेव विनाशस्ते स्वपापे नैव केवलम। अभी श्री अन्ना एक सूची दे रहे हैं जिसमें वैष्णव अपराध के कारण जो नष्ट हो गए। तो जड़ भरत जो जीवन मुक्त थे, उनको मारने के लिए ये कापालिक लोग काली के मंदिर ले गए थे ना, तो जब तलवार उठाया तो काली प्रत्यक्ष उस मूर्ति से निकल पड़ी और उन कापालिकों का ही उनका सर छेद कर दिया, शिरच्छेद कर दिया। प्रह्लादं भगवद्भक्तं हन्तुमिच्छन् महासुरः बहुरूपायान् कृत्वापि विनष्टः स्वयं ही। भक्त प्रहलाद को इतना पीड़ित करने की चेष्टा की हिरण्यकशिपु ने, परंतु अंत में स्वयं ही नष्ट हो गया।
व्यर्थे में पृथक क्रोध शाम्बरीशे महात्मने अवाप परमं दुःखम दुर्वासा च महामुने। व्यर्थ ही क्रोध किया अम्बरीश ऋषि के प्रति ये दुर्वासा ऋषि ने। उन्होंने तो जलपान से ही तो ये किया था, पारणा द्वादशी का पारणा किया था। ये तो बड़े क्रोधित हुए थे, पता होगा सबको उसकी कथा, उनकी कथा। और उनका वे अपमानित हुए, सब जगह भटकते भटकते अंत में दुर्वासा के चरणों में आ पड़े। पदा संताड़यन् भक्तं महात्मानं विभीषणं वरोन्मत्तो दशग्रीवो गतप्राणः पपात च। भागवत विभीषण भागवत को लात से मारा रावण ने और कहा कि तुम मेरे कुल का नाशक हो, निकल जाओ यहाँ पर। वैसे इसके लिए उसे सजा क्या हुई? सकुटुंब उसका नाश हो गया, सकुटुंब मर गया। साधुवृत्तश्च सुग्रीवं वंशयन् भ्रातरं तथा बाणैकेन निहतो वाली कौशल भूपते। सुग्रीव साधु था, उसने जानबूझकर तो वाली का ये नहीं किया। उसे लगा कि वाली मर गया है, इसलिए उसने पत्थर रखकर वो किष्किंधा चला गया, परंतु वाली जिंदा था। उसने आकर उसे माफ़ करने की बात नहीं कर रहा था। वो कहा था मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं, मुझे लगा आप ही मर गए, आपका ही रक्त बाहर प्रवाहित हो रहा है। वाली ने माना नहीं, उसे भगा कर मार रहा था, परंतु भगवान ने साधु की रक्षा के लिए एक बाण से वाली की प्राण को हर लिया। सहस्रभुजयुक्तोपि कार्तवीर्यस्तथार्जुनः कृत्वापचारं विप्राणां रामेण निहतो इति। कार्तवीर्यार्जुन था, सहस्र हजार भुजा वाला था। ब्राह्मणों के प्रति किए अपराध के कारण परशुराम ने उनको दंडित किया। अपराधं विधायैव पांडवेषु महात्मसु स्वयमेव विनष्टास्ते सर्वे दुर्योधनादयः। अपराधी नहीं थे पांडव, उनके प्रति भी यह दुर्योधन ने अपराध किया तो और स्वयं नष्ट हो गया। सभी दुर्योधनादयः, सभी सौ भाई नष्ट हो गए, क्योंकि अन्यों ने उसको सपोर्ट किया था दुर्योधन को। साधूनां यादवानांच हिंसया कुपितेन वै कृष्णेन निहतः कंसः सामात्य बलवाहनः। साधु यादव को मथुरा से दूर कर दिया था, भगा दिया था कंस ने, और साधुओं को पीड़ित करने लगा था। तब कृष्ण ने स्वयं आकर हम कंस का वध कर दिया। साक्षात् विष्णोः पार्षदौ च वैकुंठभुवनौ स्थितौ भक्तापराधमातेन प्रापतु दैत्य जन्म च। भगवान की लीला वैकुंठ में जय विजय जो थे, भगवान से साक्षात वे द्वारपाल थे। वो सनकादि के प्रति उनका अपराध होने के कारण वे शापित होकर भूमि पृथ्वी में असुर का जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। ये भागवत अपराध का दंड है। बहुना किं वैष्णवेषु पक्षपातेन माधवः आविर्भवति गोविंदो दुष्टान् शिक्षयितुम्। और क्या कितना कहे, वह भगवान का अवतार का कारण एक ही है, साधु संरक्षण। दुष्ट का निग्रह दूसरा मुख्य प्रधान कार्य क्या है? साधु रक्षण। साधु रक्षण के दुष्ट की नाश करना ही पड़ता है, इसलिए दुष्ट का नाश किया, ऐसा कहते हैं। प्रायश्चित्तानि सन्ति एव दुष्कृतानाम् अशेषतः किंतु भक्तापराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते। सभी पापों का प्रायश्चित्त है, यह करने से वो पाप से मुक्त हो सकते हैं, परंतु एक ही पाप ऐसा है जिसका प्रायश्चित्त ही ऋषियों ने लिखा ही नहीं, तो भागवत अपचार है। सहते भगवान विष्णु अपराधान सहस्रशः आत्मने कल्पितान भक्ते ही ज्ञानतो अज्ञानतो बापरे। ऋषि यहाँ पर क्या कहते हैं श्री अण्णा, भगवान विष्णु अपने प्रति किए हुए अपराधों को क्षमा कर देता है, परंतु अपने भक्तों के प्रति की अपराध यदि वो जानबूझ के हो या अज्ञान में हो क्षमा नहीं करता। ये तो एक बड़ी बात है। अज्ञान से न जाने भी हमने वैष्णवों का अपराध किया तो वो अपराध ही माना जाता है भगवान से। अपराधान न सहते वक्तेभ्यः कलितान खलैहि
भक्तानां रक्षणायैव ध्रियते चक्रमुत्तमम। भक्तों के प्रति अपराध तनिक भी सहन नहीं करता है, इसलिए तो हाथ में चक्र धारण किया है भगवान ने, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। चक्रधारी क्यों? किसे? शिशुपाल को मारने के लिए, बाणासुर को मारने के लिए, ऐसा ही तो चक्र धारण किया है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।